आई कम इन सर? आइए, गुड आफ्टरनून सर। प्लीज बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। आप कौन सी पोस्ट को फर्स्ट प्राथमिकता दी है? डिप्टी कलेक्टर का सर। क्यों? सर ये एक ऐसा पोस्ट है जो मुझे अपने समाज के लिए कुछ कार्य करने का मौका देती है। चूँकि मैं दलित समाज से आती हूँ, तो फिर मैं दलित समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि ये पोस्ट मुझे ऐसी अवसर प्रदान कर सकता है। ओके, तो दलित समाज से आती हैं आप। यस सर। दलित समाज में कोई ऐसी महिला है जिससे आप प्रभावित हैं? यस सर। कौन है? मिनी माता। मिनी माता। यस बताइए मिनी माता बारे में। सर, मिनी माता 1972 में एक सारंगढ़ क्षेत्र से सांसद रही थी और उन्होंने दलित समाज 1972 में? कब बनी थी? सॉरी सर, मैं गलत रिकॉल कर पा रही हूँ सर। उनका तो जन्म 1900 हुआ था। सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। ओके। तो उन्होंने दलित समाज के उत्थान, महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य किया और क्या जो काम? महिलाओं की सुरक्षा, उनके जो अधिकार थे उन्हें संरक्षित करने में उनकी भूमिका रही। जागरूकता के लिए। हाँ, हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। मिनी माता से प्रभावित हैं आप, है ना? यस किरण बेदी बात क्या जानती है? सर। किरण बेदी हमारे देश की पहली आईपीएस ऑफिसर थी। उनसे प्रभावित हैं आप? यस सर, लेकिन किंतु मैंने उनके बारे में इतना अध्ययन नहीं किया है, तो यस सर, मुझे ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमण थी। और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी जी। ओके। ओपी चौधरी जी कौन सी पॉलिसी आपको अच्छा लगा? अभी जीएसटी रिफॉर्म में यस सर। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? सर अभी जो शिक्षा है, हमारे जो शिक्षा साधन है, जो बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा के लिए, उसमें उसे उन सामानों को निःशुल्क कर दिया गया है और साथ में ही जो दैनिक जरूरी रोजमर्रा के जो सामान हैं उन पर भी 5% जीएसटी लागू की गई है। ओके ओके। पर्टिकुलर महिलाओं के कुछ डायरेक्ट कुछ प्रोविजन किया गया? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी आपका यूएसए ने भारत पर कितना परसेंट टैरिफ लगाया है? सर 50% टैरिफ लगाया है। 50% लगाया है? यस तो ये 50% टैरिफ है, यस सर। क्यों लगाया है? सर इसके प्रमुख कारणों में जैसे कि अमेरिका के जो न्यूज़ आउटलेट है उनके अनुसार भारत रूस से जो कच्चे तेल और रक्षा उपकरणों की खरीदी करता है। अच्छा, इसलिए। यस सर। हमारे भारत में पेट्रोलियम कहाँ होता है? सर पेट्रोलियम अपसोर क्षेत्र में होता है। मुंबई हाई हो गया और रावा क्षेत्र है। असम का डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, ये सारे क्षेत्र है वहाँ पर। ओके गुड। तो आप हमारे इंडिया में यस सर। एक बहुत फेमस पठार है, दक्कन का पठार। यस इसके सर। बारे में जानती है? कहाँ है? यस सर। कहाँ है? भारत में सर। दक्कन का पठार। यस सर। यह मुख्यतः कुछ 3 या 4 राज्यों में फैला हुआ है। मुख्य कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र सर। क्यों फेमस है ये? सर ये अपनी काली मिट्टी के लिए काली फेमस। मिट्टी के लिए फेमस है। गुड। यस अच्छा, अरावली पर्वत के बारे में क्या जानती है? सर, अरावली पर्वत एक अवशिष्ट प्राचीन पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और यहाँ पर माउंट आबू है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो जैन का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हाथी मानव द्वंद को बात समझाइए तो मेरे को। यस सर। हमारे जो जशपुर, सूरजपुर और कोरबा वाले इलाके में अक्सर हाथियों के आने से मानव और हाथी संघर्ष होते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं और जान और माल को हानि क्या करें इसके लिए? सर इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर एक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा। तो बना दिए, फिर भी तो समस्या का समाधान और पड़ रहा है। यस सर। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में यस सर। डिफेंस फोर्सेस की तरफ से महिलाओं का क्या योगदान रहा?
सर हमारी जो महिलाएं हैं एक थल से सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बागडोर संभाली और आम जनता को इसके संबंध में सूचनाएं प्रदान की। अच्छा, बागडोर इन्होंने संभाली थी ऑपरेशन सिंदूर की? हाँ, कुछ फाइटर राफेल, सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ ये उनकी ये संचालन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, संचालक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी आम जनता को ये सूचना प्रदान कर रही यस थी सर, ऑपरेशन के बारे में। यस सर। ठीक है, मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी के बीच में समानता बता पाएंगी? सॉरी सर, मैं उनके बारे में नहीं पढ़ी हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यस सर। क्या उपलब्धि है बता पाएंगी? सर 52 वर्षों में हमने पहली बार विश्व कप जीता है, ये सबसे प्रमुख उपलब्धि है। और जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने भारत में महिलाओं को खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। कैप्टन कौन रही है महिला क्रिकेट टीम की? हरमनप्रीत कौर। अच्छा, अभी लेटेस्ट में कल परसों हॉकी टीम ने कौन सी उपलब्धि हासिल किया, महिला हॉकी टीम? महिला हॉकी टीम। सॉरी सर, मैं पढ़ नहीं पाई उसके बारे में। अच्छा ठीक। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है अगला, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप? सॉरी सर, मुझे इसके संबंध में जानकारी नहीं। अच्छा ठीक है। छत्तीसगढ़ में गरीबी बड़ी समस्या है या बेरोजगारी? सर दोनों ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से कौन सा एक बड़ा है, क्या लगता है आपको? सर बेरोजगारी मुझे लगती है। तो सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? सर इसके लिए सरकार द्वारा कौशल योजनाएं चलाई जा रही है तो प्रधानमंत्री। स्किल अपग्रेड कर देने से नौकरी मिल जाएगी? यस सर, और इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में करने की आवश्यकता होती है। बुनियादी संरचना का विकास कर सकते हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर सकते हैं, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति के तहत इसे किया भी जा रहा है। अच्छा ये बताइए, बाल जो बड़े रखा जाता है ना, प्रशासन में, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए बाल बड़े रखना एक अच्छा माना जाता है और बॉयज के लिए बाल छोटे रखना सही माना जाता है ना? आपको लगता नहीं इसमें जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, गलत हो रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये एक अपना समाज में पहले से ही देखा जा रहा है कि महिलाएं अपना सौंदर्य के तौर पे बाल लंबे रखती है, और तो उस तरीके से सर समाज में एक परसेप्शन बना हुआ है, तो इसलिए। तो आपको लगता नहीं छोटे बाल रख करके प्रशासन में अगर आप जाए तो सही होगा, गलत होगा, क्या लगता है आपको? सर ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है सर। अच्छा, जीएसटी काउंसिल में, सेंट्रल जीएसटी काउंसिल में यस सर। हमारे स्टेट से कोई मिनिस्टर है क्या? यस सर। कौन है? ओपी चौधरी जी हैं। ओपी चौधरी सर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में यस सर। स्टेट से कोई मिनिस्टर या एमपी है क्या, एमपी एमएलए कोई है क्या? यस सर। कौन है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, क्या मैं अनुमान लगा सकती हूँ? हाँ लगा सकते। लखनलाल दिवांगन। तोखन साहू जी का नाम जानते हैं? यस सर वही है, अच्छा, तोखन ठीक है। साहू सर, आवाज में। अभी भारत में एक कोयला बहुत बड़ा संकट बन के उभरा है, मान के चलिए, है ना? आगामी समय विद्युत संकट भी समस्या रहने वाली है। इसका समाधान क्या है? क्या हम कम्प्लीटली सोलर पे बिलीव कर लें? सर कम्प्लीटली सर अभी हमारे सरकार द्वारा, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, किंतु अभी हमारे पास इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम पूरी तरह उसमें शिफ्ट हो जाएं। तो जब तक हम वहाँ पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो जाते, हमें कोयले पर अपनी निर्भरता बरकरार रखनी तो क्या पड़ेगी। सोलर के अलावा और हमारे पास क्या सोर्स है? यस सर, पवन ऊर्जा है, जो हमारे तटवर्ती राज्यों में पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, और भूतापी ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ये सारी चीजें सर। नहीं जान पा रही है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक डिप्टी कलेक्टर किन किन पदों पे अपॉइंट किया जा सकता है? डिप्टी कलेक्टर, यस सर, एसडीएम के तौर पर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के तौर पर। वो तो ऑलरेडी है। यस सर। और कोई पद में जा सकते हैं? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, थैंक यू।